सारे हिंदुओं इकट्ठा हो जाओ, हमें हिंदुओं का भला करना है। अगर आप भारत माता के बेटों के साथ अन्याय करेंगे तो भारत माता की जय कैसे होगी। इस देश में 50% पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण है। लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, फिर लाठियां खाते हैं। लाठी खाना है, प्रयागराज में खाना है, लखनऊ में खाना है, गोरखपुर में खाना है, बनारस में खाना है। पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ लाठी खाने के लिए नौजवान पैदा हुआ है। जाति के लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं, लेकिन बार बार मैं इस बात को कहता हूं कि अगर जातिवाद के नाम पर राजनीति करोगे तो दूसरी जातियों के कोप भाजन का, गुस्से का, असंतोष का शिकार बनोगे। अपनी जाति के लोगों को नौकरियों में भर देंगे, 85% जो दूसरी जातियां हैं उनके बीच में आप असंतोष का कारण बनते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर दिया, आदित्यनाथ जी ने कर दिया। 27 भर्ती थी तो 15 सिर्फ अपने जाति के लोगों को दे दिया। भारत माता की जय। सारे हिंदुओं इकट्ठा हो जाओ, हमें हिंदुओं का भला करना है। भारत माता की जय मैं भी लगाता हूं, भारतीय जनता पार्टी वाले भी लगाते हैं। हिंदुओं को एकत्रित करने की बात करते हैं, हिंदुओं का भला करने की बात करते हैं, हिंदुओं के नाम पे राजनीति करते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारत माता की जय कैसे होगी। अगर आप भारत माता के बेटों के साथ अन्याय करेंगे तो भारत माता की जय कैसे होगी। और जो लोग हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात करते हैं, क्या समाज के पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, आदिवासी वर्ग के लोग, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या उनको उनका हक और अधिकार जो संविधान में दिया गया है वो नहीं मिलना चाहिए? जो आरक्षण की व्यवस्था मिली है वो नहीं मिलना चाहिए? इस देश में 50% पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण है। 10% सामान्य जाति में जो गरीब लोग हैं उनका आरक्षण है। उसके बाद आप और नौकरियां सामान्य जाति के लोगों को दीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, भर्तियों में घोटाला लगातार हो रहा है। पहली बात तो बहुत सारे पेपर लीक हो जाते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, फिर लाठियां खाते हैं। वो शायद नौजवान इसीलिए बने हैं उत्तर प्रदेश के कि उनको हर जगह लाठी खाना है। प्रयागराज में खाना है, लखनऊ में खाना है, गोरखपुर में खाना है, बनारस में खाना है। पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ लाठी खाने के लिए नौजवान पैदा हुआ है। ये तो नौजवानों की हालत है। और हमारी जो सरकार है और उसके जो मुखिया हैं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उनका काम है सरकारी नौकरियों में भर्ती घोटाला करना। और ऐसा भर्ती घोटाला होता है जो खुले आंखों से सबको दिखता है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, कई बार मेरी जाति के लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं, लेकिन बार बार मैं इस बात को कहता हूं कि अगर जातिवाद के नाम पर राजनीति करोगे तो दूसरी जातियों के कोप भाजन का, गुस्से का, असंतोष का शिकार बनोगे। और यही काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री जी और उनके कुछ चहेते लोग, उनके कुछ साथ जुड़े हुए प्रभावशाली लोग, वो ये काम कर रहे हैं कि हम अपनी जाति के लोगों को नौकरियों में भर देंगे, दूसरी जाति के लोगों का आरक्षण का हक मार देंगे और इससे हम बड़े बलवान हो जाएंगे। ये मत भूलिएगा कि जब आप ऐसा करते हैं तो आप 80-85% जो दूसरी जातियां हैं उनके बीच में आप असंतोष का कारण बनते हैं, उनके बीच में आक्रोश का कारण बनते हैं, उनके बीच में गुस्से का कारण बनते हैं। और इसलिए जो क्षत्रिय जाति के लोग, जो मेरी जाति के लोग इस बात से खुश होते हैं कि देखिए कितना बढ़िया काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर दिया, आदित्यनाथ जी ने कर दिया। 27 भर्ती थी तो 15 सिर्फ अपने जाति के लोगों को दे दिया। इस बात से आज आप खुश हो रहे हैं, लेकिन आप ये भूल जा रहे हैं कि आप 85% दूसरी जातियों के गुस्से का, उनके असंतोष का कारण भी बन रहे हैं। और मैं यही बात आपको बताना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी पिछड़ों के नेता बनते हैं, कहते हैं हम पिछड़ों के बहुत बड़े नेता हैं। और क्या हुआ है उत्तर प्रदेश में? ये
एक भर्ती हुई कृषि विश्वविद्यालय बांदा में, उसमें ये जो आंकड़ा लिखा हुआ है, इसमें 11 ठाकुर, 2 जनरल कास्ट, 2 पीडीए। फिर लखीमपुर में कोऑपरेटिव बैंक की जो भर्ती, जिसका मामला अभी सबसे सामने आया है, उसमें 27 भर्ती, 15 ठाकुर, 4 जनरल कास्ट, 8 पीडीए। फिर गोरखपुर में पोस्टिंग के मामले में वो दिया हुआ है, उसको छोड़ देते हैं, नौकरियों की बात करते हैं खाली। पोस्टिंग में तो चले जाएंगे तो डिटेल में बहुत लंबा वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, 27 में से 15 मुख्यमंत्री जी ने और उनके चहेतों ने अपने लोगों को नौकरी दे दी। इसमें गांव में रहने वाले किस ठाकुर का भला हो गया? 15 नौकरी अपने चाहने वाले लोगों को देकर आप पूरे उत्तर प्रदेश के ठाकुरों का कौन सा भला कर रहे हैं? आप भला नहीं कर रहे हैं ठाकुरों का, आप ठाकुरों को 85% दूसरी जातियों के गुस्से का, असंतोष का कारण बना रहे हैं। अनावश्यक, उनका कोई फायदा नहीं है। और ये भर्ती घोटाला सामने आ रहा है, तो प्रधानमंत्री जी खामोश क्यों है? अगर वो पिछड़ों के नेता हैं तो इस मुद्दे पे क्यों नहीं बोल रहे हैं कि पिछड़ों का आरक्षण क्यों खा लिया गया, दलितों का आरक्षण क्यों खा लिया गया, आदिवासियों का आरक्षण क्यों खा लिया गया? प्रधानमंत्री जी के मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही? और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो दलित समाज से आने वाले नेता है, पिछड़े समाज से आने वाले नेता है, अति पिछड़े समाज से आने वाले नेता है, आदिवासी समाज से आने वाले नेता है, उनके मुंह पे ताला क्यों लगा है? वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? उनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही है? इसलिए मैं बार बार कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वो संगठन है जो इस देश में संविधान को भी खत्म करेगी और आरक्षण की व्यवस्था को भी खत्म करेगी। ये एक नहीं 100 बार मैं कहता हूं और 100 बार मैं आगे भी दोहराऊंगा। ये आरक्षण की व्यवस्था को पूरी तरीके से समाप्त करना चाहते हैं पूरे देश के अंदर। और इसका उदाहरण भी मैं देता हूं, 100 साल हो गए आरएसएस को, आज तक एक भी आरएसएस का प्रमुख न पिछड़ा हुआ, न दलित हुआ, न आदिवासी हुआ। तो आप ऐसे संगठन से, ऐसी पार्टी से, ऐसी सरकार से आप उम्मीद करते हैं कि ये आपके साथ न्याय करेंगे, ऐसा कतई होने वाला नहीं है। इसलिए ये जो भर्ती घोटाला सामने आया है, इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। जो लोग इसमें दोषी हैं उनको जेल में भेजना चाहिए और आरक्षण अक्षरशः लागू होना चाहिए। जय हिंद।